नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी के वर्ण व्यवस्था पर या जाति व्यवस्था पर क्या विचार थे। अब बात की जाए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की कि आखिर वर्ण व्यवस्था होती क्या है। तो साथियों, इसकी सबसे सही परिभाषा हमें एनसीईआरटी में मिलती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखें तो हमें मिलता है कि जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है तथा इन वर्गों को समाज के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है, ये कार्यात्मक विभाजन है। अर्थात समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है कार्य के आधार पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सोसाइटी का वर्क डिवीजन है, काम का बंटवारा है सोसाइटी का, काम का बंटवारा है समाज का। हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में जाना था कि गांधी जी के अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी पर क्या विचार थे। गांधी जी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म में एक कलंक की तरह देखते थे। वो मानते थे कि ये छुआछूत कैसे हिंदू धर्म, जो एक सुंदर उपवन की तरह है, उसमें दाग लगा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गांधी जी अस्पृश्यता का कठोर विरोध करते थे, पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करते थे। लेकिन साथ ही गांधी जी वर्ण व्यवस्था का खुलकर समर्थन भी करते थे तथा डंके की चोट पर यह बात कहते थे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत हिंदू धर्म किसी ग्रंथ या वर्ग विशेष की देन नहीं है, बल्कि विदेशियों द्वारा की गई छेड़छाड़ का नतीजा है तथा भारतीयों को अलग अलग बांटकर भारतीयों पर शासन करने की नीति है। भारत में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो कर्म के आधार पर थी और समय के साथ कालांतर में इसे जो है जन्म के आधार पर कर दिया गया। यहां आगे आप लिख सकते हैं, गांधी जी वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से समर्थन करते थे, लेकिन इसके द्वारा उत्पन्न असमानता का कठोर रूप से विरोध भी करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन इसके आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को गांधी जी स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को अपनी वंशानुगत कर्तव्य का तो पालन करना ही चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर किसी वर्ण का व्यक्ति कोई अन्य कार्य करने में निपुण है या कोई अन्य कार्य करना उसे पसंद है तो वह कर सकता है। यहाँ मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर कोई क्षत्रिय, एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई क्षत्रिय अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है, तो उसे जाकर शिक्षक बनना चाहिए। लेकिन साथ साथ उसे अपना क्षत्रिय का दायित्व भी निभाना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए अपने दायित्वों का, अपनी ड्यूटीज का। और ये नियम सभी वर्णों पर लागू होता है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की व्यवस्था है जो समाज में श्रम की जरूरत और श्रम की उपलब्धता में समन्वय कराती है। गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए उन पैतृक व्यवसाय का अनुसरण करे जो हमारे पूर्वज करते थे, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका की सुरक्षा होती है। गांधी जी का मानना था कि जैसे व्यक्ति अपने पूर्वजों से रंग, रूप, आकृति प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही हर व्यक्ति अपने पूर्वजों से कुछ कौशल भी प्राप्त करता है। ये विशेष कौशल ही उसे औरों से अलग व निपुण बनाता है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से रंग, रूप प्राप्त करता है, हाइट, ठीक उसी प्रकार वो उनसे कुछ स्किल भी प्राप्त करता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। और ये बात साइंस भी मानती है और इसी को जीन्स या डीएनए का नाम भी देती है। गांधी जी का मानना था कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि ईश्वरीय है। ईश्वरीय है, प्राकृतिक है, न्यूटन के सिद्धांत की तरह। कौटिल्य ने भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। कौटिल्य का भी मानना था कि अगर
सैनिक का बेटा सैनिक बनता है तो उसमें औरों के मुकाबले स्किल ज्यादा होगी, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो स्किल ट्रांसफर हो जाती है और साथ ही साथ समाज में जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी खत्म होगी। ऐसे ही हम भारतीय विचारकों को छोड़ दें, तब भी विदेश के भी कई सारे विचारकों ने भारत में जो उस दौर में वर्ण व्यवस्था थी उसका समर्थन किया था। और आप भी जानते हैं आज के टाइम में जैसे कोई व्यक्ति पढ़कर जितनी चीजें हासिल करता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है कई सारी किताबें पढ़ के, कई सारी चीजें सीख कर, लेकिन जो इमारत प्राचीन काल में थी जैसे ताजमहल है, जैसे और भी इमारतें हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस लेवल की वहां पे इंजीनियरिंग है, जिसके लिए आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप कोई भी प्रोफेशन देखें, चाहे वो एक्टर्स में हो चाहे बिजनेसमैन में हो, तो आप देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। और साथ ही साथ इसका एक फायदा और होता है कि हर एक पीढ़ी को फिर से शून्य से यानी कि जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका कई सारे विदेशी फिलोसोफर ने भी समर्थन किया था और भारत की वर्ण व्यवस्था की तारीफ की थी। और यही तारीफ गांधी जी भी कर रहे हैं कि ये एकदम सही है, लेकिन जो भेदभाव आ जा रहा है वो गलत है। गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था काम के बंटवारे के लिए है, ना कि किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन ऊंच नीच तथा भेदभाव की भावना के सख्त विरोधी थे। बिल्कुल वही बात जो कि हम जान चुके हैं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन इससे जो भेदभाव पैदा होता है उसका ये कठोर विरोध भी करते हैं, यानी कि वो जो ये भेदभाव है उसको जस्टिफाई नहीं करते और इसे मानते हैं कि ये वर्क डिवीजन है, एक काम का बंटवारा है सिर्फ तो सिर्फ, और ना इसमें कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। अगर आप वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो वो वर्टिकल होता है, यानी पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। लेकिन गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था है ये हॉरिजॉन्टल है, यानी इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, हर कोई समान है और किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो गांधी जी की जो वर्ण व्यवस्था है ये हॉरिजॉन्टल है, यानी बिल्कुल सीधी है, जिसमें सभी एक समान है। और काम को लेकर गांधी जी की दृष्टि में तो कोई काम बड़ा या छोटा होता ही नहीं था। और उनका शायद आपको पता भी हो कि एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि एक वकील की और एक नाई की दोनों की जो आय है वो समान होनी चाहिए, क्योंकि परिवार तो दोनों का है, जरूरतें तो दोनों की है। तो इसीलिए गांधी जी किसी भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझते थे, उनके लिए काम काम था। और साथियों यहाँ आप आगे लिख सकते हैं, गांधी जी का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय का ही चयन करना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह अन्य वर्ण के व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्ति से वंचित करते हैं। वह चाहते थे कि ज्ञान की प्राप्ति हर व्यक्ति करे, लेकिन आजीविका का निर्धारण अपने वर्ण के अनुसार ही करे। और गांधी जी ने कहा भी है कि एक शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना किसी ब्राह्मण को। तो गांधी जी सभी की शिक्षा का समर्थन करते हैं, लेकिन व्यवसाय के चुनाव के लिए गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय का ही पालन करे, यानी जो व्यवसाय उसके पूर्वज करते आ रहे हैं उसी प्रोफेशन में जाए, लेकिन शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाए। तो निष्कर्ष में साथियों कोई नई बात नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उसी का ये कंक्लूजन है, उसी की एक समरी है। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के तो समर्थक थे, लेकिन अस्पृश्यता एवं जाति व्यवस्था का उन्होंने हमेशा कठोर विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक हिंदू के लिए वर्ण व्यवस्था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही वैज्ञानिक आधार पर प्रासंगिक है। वर्ण व्यवस्था श्रम के विशिष्टीकरण अर्थात समाज में कार्यों के विभाजन हेतु आवश्यक है। साथ ही ये व्यवस्था
समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका सुनिश्चित कर समाज में संतुलन स्थापित करती है और व्यक्ति निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बच जाता है। तो यही है साथियों गांधी जी के वर्ण व्यवस्था पे विचार, या गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन क्यों किया और गांधी जी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था पालन करने के क्या क्या फायदे हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि जितने भी विचारक हुए, अनगिनत लोगों ने गांधी जी से यही सवाल किया कि भाई जब वर्ण व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, भेदभाव है, तो इसे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो गांधी जी हमेशा की तरह यहाँ पे फिर से फंस जाते हैं और यहीं पे इसकी आलोचना होने लगती है। भारतीय इतिहास में कई सारे विचारकों ने, कई सारे महापुरुषों ने इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के बहुत प्रयास किए, जिस पर आगे वीडियोस भी बन सकती है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इन दोनों के ही वर्ण व्यवस्था पर क्या विचार थे, ये एक टॉपिक बन सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के वर्ण व्यवस्था पे क्या विचार थे, ये भी एक टॉपिक बन सकता है। और अगर आपको इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी जिद्दी हूं। जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं, मैं इन टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा नहीं, इसीलिए कमेंट जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी अपने काम में व्यस्त रहें।